हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो आपकी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली हैं। और दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है। ध्यान रखना है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत। भारत जो है मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला पहला एशियाई देश है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था। नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बुध ग्रह का। नासा ने बुध ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, किसको लाल ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखना है, किसको लाल ग्रह कहा जाता है। राइट आंसर है क्वेश्चन का आंसर मंगल को। मंगल को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सूर्य के। धूमकेतु सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्राजील। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगटीसी नदी। यांगटीसी नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन और काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा जाता है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फोस्ट्रान। फोस्ट्रान जो है पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट में होते हैं 8 बिट। 8 बिट जो है एक बाइट में होते हैं। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, 1024 बाइट बराबर है। 1024 बाइट बराबर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 केबी। 1 केबी जो है 1024 बाइट के बराबर है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है,
तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर है? ध्यान रखना है, लगभग किसके बराबर है तेल का एक बैरल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर 159 लीटर के, 159 लीटर के एक बैरल तेल का एक बैरल लगभग जो है 159 लीटर के बराबर है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ध्यान रखना है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ये होता है आपका 21 जून। 21 जून जो है वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ध्यान रखना है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर चीन। चीन जो है विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है? ध्यान रखना है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर उत्तराखंड में। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर स्वर्ण के लिए। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ध्यान रखना है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर कनिष्क के। कनिष्क के चरक राज चिकित्सक थे। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? ध्यान रखना है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर 1917 में। 1917 में जो है गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखना है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता 1932 में जो हुआ था किसके बीच हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता 1932 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने यह कहा था, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर भारत का। विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है,
भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है? ध्यान रखना है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? ध्यान रखना है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? ध्यान रखना है, भारत के नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक। भारत के नागरिक को एकल या एक नागरिकता प्राप्त है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? ध्यान रखना है, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्रीलंका की। श्रीलंका की जो है संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अब भी राजा द्वारा शासित है? कौन सा देश अब भी राजा द्वारा शासित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है अब भी राजा द्वारा शासित है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्लूटो ने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ध्यान रखना है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? ध्यान रखना है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? आपका राइट आंसर है संसद। संसद जो है लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते निर्धारित करता है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ध्यान रखना है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 30 वर्ष। 30 वर्ष जो है राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? ध्यान रखना है, कौन सा प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे और राज्यसभा के सदस्य थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, देश में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में देश में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। आपका राइट आंसर बी है, 1970। अगला क्वेश्चन है, देश में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान रखना है, देश में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है देश में नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ध्यान रखना है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? ध्यान रखना है, कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ध्यान रखना है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर रुडोल्फ ने। रुडोल्फ ने जो है डीजल इंजन का आविष्कार किया था। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ध्यान रखना है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स ने जो है हवाई जहाज का आविष्कार किया था। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? ध्यान रखना है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर चीन ने। चीन ने जो है कागज का आविष्कार किया था। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ध्यान रखना है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर संतोष यादव। संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ध्यान रखना है, भारत से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी जो है भारत से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ध्यान रखना है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? ध्यान रखना है, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? राइट आंसर है क्वेश्चन का आंसर मिजोरम में। मिजोरम में जो है लूसी बोली बोली जाती है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है,
पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ध्यान रखना है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जो है पहिए का आविष्कार हुआ था। आपका राइट आंसर बी है। ये दोस्तों आज के हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, वीडियो कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद,